पकड़ा गया नाला सोपारा का सीरियल रेपिस्ट। इस सीरियल रेपिस्ट की पुलिस को 5 महीनों से थी तलाश, जो नन्ही बच्चियों को बनाता था निशाना। नाला सोपारा में बीते 6 महीनों से फैला था इस रेपिस्ट का आतंक। वीडियो में दिख रहा ये शख्स दरअसल इंसान की आड़ में वो दरिंदा है जिसने नन्ही मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया और उन्हें ना भूलने वाला दर्द दिया। इस दरिंदे का नाम बगावत शंकर मारवाड़ी है। इसकी उम्र 28 वर्ष है और यह नाला सोपारा पश्चिम के झोपड़पट्टी में रहकर नन्ही बच्चियों को निशाना बनाया था, जिसके आतंक की ताबूत पर आखिरी कील ठोकी है मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम ने और इसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बगावत शंकर मारवाड़ी, जो नाला सोपारा पश्चिम के इसी झोपड़पट्टी में रहकर अलग अलग अपराधों को अंजाम दिया करता था, इसने बीते 5 महीनों में नाला सोपारा में 2 मासूमों को निशाना बनाया, जो मामले पुलिस स्टेशन में दर्ज है। जिसमें पहला मामला 5 अक्टूबर 2023 का है, जिसका अपराध नाला सोपारा पूर्व के तुलिंज पुलिस स्टेशन में दर्ज है, और दूसरा अपराध अचोले पुलिस स्टेशन क्षेत्र में 13 फरवरी को दर्ज हुआ। इसके इसी अपराध की जांच करते हुए क्राइम ब्रांच यूनिट संख्या 2 ने बेहद उम्दा तरीके से इस केस को आगे बढ़ाया और अपराधी को उनके अंजाम तक पहुंचाया है। हमने जब इस बारे में क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के पुलिस निरीक्षक से बात की तो उन्होंने इस मामले में कई खुलासे किए। पुलिस के अनुसार अचोले पुलिस स्टेशन क्षेत्र में बीते 13 फरवरी को इस दरिंदे ने 8 साल की एक मासूम बच्ची को उस समय निशाना बनाया जब वो अकेली अपने घर लौट रही थी। उसी समय बगावत मारवाड़ी बच्ची को अपनी गोद में उठाकर बिल्डिंग की छत पर ले जाकर उस पर अत्याचार करता रहा। बच्चे के चीख पुकार सुनकर लोग उस ओर दौड़ते हैं, लेकिन ये दरिंदा मौके से भागने लगता है। लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, तब तक वो भाग जाता है और पब्लिक के हाथ से निकल जाता है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए उस रिक्शा का पता लगाया जिससे ये आरोपी दरिंदा घटनास्थल से नाला सोपारा स्टेशन जाता है। रिक्शे वाले ने बताया कि आरोपी बगावत मारवाड़ी भागते हुए आता है और उसे नाला सोपारा स्टेशन छोड़ने की बात करता है। रिक्शे वाले ने उसे नाला सोपारा स्टेशन छोड़ दिया। बस इतनी जानकारी पुलिस को मिल पाई। पुलिस की टीम ने जब स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज जांचनी शुरू की तो पता चला कि ये आरोपी नाला सोपारा स्टेशन तो गया, लेकिन उसने वहां से कोई ट्रेन नहीं पकड़ी। फिर पुलिस टीम ने और पड़ताल की तो पता चला कि आरोपी बगावत नाला सोपारा स्टेशन के फ्लाईओवर ब्रिज से आता जाता है और पर ट्रेन नहीं पकड़ता। इससे पुलिस की जांच की दिशा तय होती गई। उसकी रूटीन चेक करने के लिए पुलिस और कुछ पुराने सीसीटीवी तलाशती है तो पता चलता है कि बगावत मारवाड़ी इसी ब्रिज से अक्सर नाला सोपारा ईस्ट और वेस्ट आता जाता है। इससे ये तय हो गया कि ये दरिंदा नाला सोपारा वेस्ट या ईस्ट में ही कहीं रहता है। पुलिस को नाला सोपारा स्टेशन के इस फुटेज में आरोपी के साथ एक और युवक साथ में आता दिखाई देता है, जिसके आधार पर पुलिस इस युवक का पता लगाती है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। इसके बाद पुलिस को मामले में यह जानकारी मिलती है कि बगावत मारवाड़ी की दादी कल्याण क्षेत्र के पास ठाकुरली इलाके में झोपड़ी में रहती है। पुलिस की एक टीम वहां जाती है। इससे पहले ही बगावत वहां से अपना ठिकाना बदल लेता है, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम अपने इरादों पर अटल रहती है और ठाकुरली से आरोपी दरिंदे का मोबाइल नंबर हासिल कर लेती है और उसके आधार पर उसकी कॉल डिटेल खंगालती है। फिर पुलिस ने तकनीकी का उपयोग करते हुए आरोपी का जब लोकेशन ट्रेस करती है तब पता चलता है कि ये दरिंदा वसई में ही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में वह लोकेशन बदल रहा है। आधे घंटे में जब दूसरी बार लोकेशन ट्रेस किया जाता है तो वह विरार फिर बालघर की तरफ जा रहा होता है। इस बीच पुलिस ने उस ट्रेन का भी पता लगा लेती है जिसमें बैठकर वह गुजरात की ओर जाता दिखाई देता है। इस पर एक्शन लेते हुए क्राइम ब्रांच की एक टीम तत्काल गुजरात के लिए रवाना होती है और दूसरी अन्य टीम गुजरात पुलिस से संपर्क करती है और आरोपी को पकड़ने के लिए मदद मांगती है। फाइनली मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच जोन 2 की टीम ने आरोपी को पकड़ने में सफलता मिल जाती है और पुलिस उसे पकड़कर वसई लाती है और अचोली पुलिस स्टेशन को सुपुर्द कर देती है। क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के पुलिस निरीक्षक साहुराज रानावरे ने बताया कि आरोपी बेहद शातिर और चालाक है। पकड़े जाने पर उसने अपनी उम्र 21 साल बताया, जबकि असल में वह 28 साल का है। उसके पास ना तो कोई सरकारी आईडी है, ना ही कोई शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। आरोपी बगावत शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। इसके बावजूद उसने कई अत्यंत गंभीर अपराधों को अंजाम दिया है, जिसके लिए अदालत उसे कड़ी से कड़ी सजा देगी। इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के पुलिस निरीक्षक साहुराज रानावरे ने जनता से आह्वान भी किया है और इस मामले में जानकारी भी दी है। आइए जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर, आपने नाला सोपारा का एक सीरियल रेपिस्ट पकड़ा है, क्या जानकारी है उस बारे में?
13 फरवरी को अचोली पुलिस स्टेशन के हद में एक छोटी बच्ची के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। उसके बारे में अचोली पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ था। उसका पैरेलल इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम कर रही थी और जांच पड़ताल में हमने बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने के बाद आरोपी को मुखबिरों के ज़रिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उसको सूरत से हमने दर दबोचा है। आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर कितना टाइम लगा इसको पकड़ने में, क्योंकि इसकी दहशत 5-6 महीने से चल रही थी? उसको तकरीबन ये जब दूसरा इंसिडेंस हुआ उसके बाद हमने 48 आवर्स में उसको हिरासत में ले लिया। सर क्या कहेंगे, समाज के लिए आपका क्या निर्देश होगा या क्या आह्वान होगा? अगर इस तरह की घटनाएं कहीं पे भी समाज में हो रही है तो लोगों को बिना डर के पुलिस के पास आना चाहिए, पुलिस से मदद मांगनी चाहिए। मीरा भाईंदर बसई विरार पुलिस आपके मदद के हेतु 24 आवर्स तैयार है।